गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय जिनका शीर्षक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में मैंने आप सभी को हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी आप सभी को अच्छे से सुना दिया था। खोज की कहानी आप सभी को बहुत अच्छा भी लगा था, ठीक है। इसलिए आज मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल के बारे में आपको बतलाऊंगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे समझना अत्यधिक आवश्यक है। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। पूरे साल का 5 विषय का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज PDF फाइल में नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे तथा अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी कराए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम देने तक मात्र आपको 1500 रुपये 5 सब्जेक्ट के लगेंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करना है और आपको जान लेना है कि किस प्रकार आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल बताने से पहले थोड़ा मैं नंबर को मिटा दूं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, प्यारा देश भारत, हमारा प्यारा देश भारत, और इधर हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ये मेरा हो गया प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। और ऊपर में एक और पड़ोसी देश है, उसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, ठीक है। 3 देश हो गया, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। छोटा सा पाकिस्तान में नहीं लिखता हूँ क्योंकि कुछ बहुत ड्रॉ करना है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो सबसे जो पहला पॉइंट जो प्यारे बच्चों निकल करके आता है वह आता है क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र, यदि मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूँ, ठीक है, पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को बताया था हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली एक विस्तृत सभ्यता है, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा सभ्यता है जो कि 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। मैंने आपको ये भी बताया कि ज़्यादातर भाग जो है आपको भारत में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, और बहुत कम ऐसे भाग है जो आपको अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। यदि मैं भारत की बात करूं कि भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, तो वह क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता आपको फैली हुई थी, इधर, ठीक है, इधर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस क्षेत्र में फैली हुई थी, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपको फैली हुई थी। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ठीक है। देश का तो नाम आपको मैंने बता ही दिया था कि किन किन देशों में फैला हुआ था, ठीक है। ये फिर से मैं आपको लिख देता हूं, भारत, पाकिस्तान, अफगान। ऊपर में तो वैसे मैं तो लिख ही दिया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर लिखने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 देशों में फैला हुआ था, ठीक है। अब सर्वप्रथम हम इसकी सीमा की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए,
जब इसकी खोज प्रारंभ हुई थी, यानी इसे खोजी गई थी, मैंने खोज की कहानी में बताया था कि सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। ठीक है, तो खोज जैसे किया तो खोज के बाद धीरे 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 और इनका खोज हुआ, तो एक के बाद एक शहर गांव निकलना प्रारंभ हो गए, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अर्थात जैसे जैसे क्षेत्र मिल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वैसे वैसे बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, यदि मैं NCERT बुक की बात करूं, आपका जो NCERT में दिया गया है, क्योंकि आपको हमेशा NCERT बुक को फॉलो करना है। ठीक है, ये बात हमेशा आप लोग को माइंड में बैठा करके चलना है। ठीक है, तो NCERT के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, ठीक है, क्षेत्रफल वो था 12,99,600। ठीक है, 12,99,600 कुल मिलाकर के मोटा मोटी हम कह सकते हैं 13 लाख बोल सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का इतना आपको क्या था, तो क्षेत्रफल आपको था। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉपी खोल के आप लोग बैठिएगा और कॉपी में लिखते हुए चलिएगा, सभी पॉइंटों को लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं क्षेत्रफल। तो देखिए ऊपर में जो सबसे पहला आता है कश्मीर का मांडा। ठीक है, यहां पे आता है मांडा, ये मेरा कौन सा क्षेत्र हो गया, मांडा। ठीक है, दूसरा क्षेत्र यहां पर आता है मेरठ। अब मेरठ जिला है, इस मेरठ जिला के अंतर्गत एक प्रॉपर क्षेत्र आता है, आलमगीरपुर उसका नाम है। ठीक है, उसका नाम है आलमगीरपुर। यहां पर है मेरा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है, तो मेरठ जिला में है। जैसे मेरठ, जैसे आपका कोई गांव होगा, वह गांव किसी जिला में होगा, उसी प्रकार ये जो आलमगीरपुर है यह है मेरठ जिला में। और मेरठ जिला किस राज्य में पड़ता है, तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये मेरा हो गया। यहां पर फिर आपका आता है महाराष्ट्र, दाइमाबाद। महाराष्ट्र का ये क्षेत्र पड़ता है दाइमाबाद। ठीक है, ये दाइमाबाद किस राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र। मैं आगे में भी बता दूंगा, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पर महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो J&K, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ये जो मेरा पाकिस्तान का जो हिस्सा है, इस हिस्से में बलूचिस्तान क्षेत्र, यहां पर मेरा क्या है, बलूचिस्तान क्षेत्र। ठीक है, तो बलूचिस्तान क्षेत्र के अंदर एक और क्षेत्र आता है, उसका नाम है सुतकांगेडोर। क्या नाम है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, सुतकांगेडोर। ये कहाँ, किस क्षेत्र में, पाकिस्तान के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो बलूचिस्तान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, तो सीमा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये इधर मैंने मिला दिया, ये इधर मैंने मिला दिया। ठीक है, और इसको इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, मिला दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, ड्रॉ, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है इतना भाग में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल इतना भाग में है। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों इस भाग को देख करके आप बताइए, क्या यह भाग देखने से आपको त्रिभुजाकार लग रहा है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये जो भाग है, ठीक है, यह भाग देखने से कैसा लग रहा है, तो प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुजाकार है। कैसा है?
त्रिभुजाकार है, कितना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, तो 12,99,600। यह किनके अनुसार है, यह भी मैं बोल देता हूं, यह रंगनाथ महोदय के अनुसार है, इतिहास का रंगनाथ महोदय के अनुसार है। ठीक है, तो यदि मैं इसकी सीमा रेखा की बात करूं तो इस प्रकार से इसका जो अंतिम इसका सीमा आपको बन जाता है। ठीक है, अब यदि मैं सीमा बात करूं तो बलूचिस्तान से लेकर के, ठीक है, बलूचिस्तान से लेकर के आपको आलमगीरपुर तक, कहां तक, तो आलमगीरपुर तक, यानी इधर ऐसे करके, यह कितना लंबा है, तो यह लंबा है 1600 किलोमीटर। कितना लंबा है, तो प्यारे बच्चों 1600 किलोमीटर यह क्या है, लंबा है। ठीक है, और यदि मैं चौड़ाई की बात करूं तो ये प्यारे बच्चों कितना किलोमीटर, 14, ये चौड़ा है तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर आपको चौड़ा है, तो 1600 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो प्यारे बच्चों 1400 किलोमीटर आपको चौड़ा है। ठीक है, इसको समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं। ठीक है, तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर के उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला तक है, फिर महाराष्ट्र के दाइमाबाद से लेकर के कश्मीर के मांडा तक यह फैला हुआ एक विस्तृत प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है ना, अब इसको प्यारे बच्चों अच्छे से नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यदि मैं बात करूं तो देखिएगा यहां पर तो मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में इराक ईरान था, और इराक ईरान के बगल में यहां पर मेरा क्या था, तो मिस्र था। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, मिस्र हो गया, इराक ईरान। आपको पता होगा कि इराक ईरान में जो है इधर कौन सा सभ्यता था जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये मेरा हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसके बगल में मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इसके बगल में क्या है, तो मिस्र की सभ्यता। अब हड़प्पा वासी क्या करते थे, तो मिस्र की सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से अपना व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि मैं मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्षेत्रफल को मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को यदि मैं क्या किया, यदि मैं जोड़ देता हूं तो इनके क्षेत्रफल से, यानी कि जोड़ा हुआ क्षेत्रफल से हड़प्पा सभ्यता कितना गुना बड़ा था, तो प्यारे बच्चों 12 गुना बड़ा था। ठीक है, कितना गुना बड़ा था, तो 12 गुना बड़ा था। अब आप सोच सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना विस्तृत था। ठीक है, अब यहां पर प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्या रखता है, तो महत्वपूर्ण आपको यह रखता है कि आपको जानना है कि जब से हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तो अभी तक कितना क्षेत्र को खोजा गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज होना प्रारंभ हुआ था वो आज़ादी से पहले अर्थात 1921 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो 1921 ईस्वी से लेकर के 1947 अर्थात आज़ादी तक हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने क्षेत्र खोजे गए थे, तो प्यारे बच्चों लगभग 40 क्षेत्र खोजे गए थे, यानी कि नगर गांव खोजे गए थे। लगभग 40 क्षेत्र खोजे गए थे, अर्थात 40 नगर गांव आपको हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए थे। लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा क्या हो गया, यह आंकड़ा बढ़ते हुए चला गया। वर्तमान में अभी तक, ठीक है, अब हम लेते हैं वर्तमान में अभी तक हड़प्पा सभ्यता के 1500 से भी ज़्यादा क्षेत्रों को खोजा गया है। कितने क्षेत्रों को खोजा गया है, तो 1500 से भी ज़्यादा क्षेत्र को खोजा गया है। इनमें नगरों की संख्या कम है, लगभग 6-7 नगर है। ठीक है, जो कि अहम भूमिका निभाता है। बाकी सब क्या है, बाकी सब आपको गांव में आपको नजर आते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन 1500 क्षेत्र में कितना क्षेत्र भारत में आते हैं, कितना क्षेत्र अफगानिस्तान में आते हैं, ये भी जानना अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मैं अफगानिस्तान की बात करूं, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में प्यारे बच्चों 2 क्षेत्र आते हैं।
कितने क्षेत्र आते हैं? 2 क्षेत्र, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का मात्र 2 ही जगह मिला है अफगानिस्तान में। ठीक है। भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत में लगभग 900 क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता के 900 क्षेत्र खोजे गए हैं। कितने? तो 900 क्षेत्र। बाकी जो क्षेत्र बच गया वह क्षेत्र कहां से मिले हैं? तो वह क्षेत्र आपको पाकिस्तान से मिले, अर्थात पाकिस्तान में लगभग आपको 600 क्षेत्र मिले। कितने? 600 क्षेत्र आपको मिले हैं। ठीक है। अब ये 1500 क्षेत्रों को अध्ययन करना, पढ़ना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि इन 1500 में से जो प्रमुख क्षेत्र होंगे उनके बारे में काफ़ी अच्छे से अध्ययन करना है। जैसे प्रमुख क्षेत्र कौन थे? जो खास करके बड़े बड़े नगर थे, जैसे हड़प्पा हो गए। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, हमें इनके बारे में अध्ययन करना है। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र पाए गए, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जैसे लोथल किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा गुजरात। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इस प्रकार से बिहार बोर्ड कई बार प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। तो मैं उसे क्या करता हूं कि अच्छे ढंग से मैं आपको लिख देता हूं कि अफगानिस्तान से ये प्रमुख क्षेत्र है, भारत से ये प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। और पाकिस्तान से ये प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। तो इसलिए आप इसे कॉपी में लिख लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं और उन क्षेत्रों को लिख देता हूं। ठीक है। आप सभी को प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, कि मैं इसी तरह बोलते जा रहा हूँ। कमेंट करके जवाब देते रहिए। ठीक है। कमेंट करके जवाब दीजिएगा, तभी तो हमको अच्छा लगेगा ना। ठीक है। सर्वप्रथम अफगानिस्तान का मैं लिख देता हूं, हालांकि ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूं अफगानिस्तान। इसलिए लिख देता हूं क्योंकि ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, कोनो किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको लिख देता हूं, ताकि आप लोग जानिएगा कि मात्र हड़प्पा सभ्यता का 2 साक्ष्य अफगानिस्तान से मिला, वो दोनों ये है। एक का नाम है मूडीगाक। क्या नाम है? मूडीगाक, सोर्तधई। ठीक है। 2 क्षेत्र हो गया। इनको याद नहीं भी करिएगा तो कोनो बात नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस मार दिया। ठीक है। बस नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया कि अफगानिस्तान में मात्र 2 क्षेत्र है, उन 2 क्षेत्रों को मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि पूछ लेते हैं अफगानिस्तान सर आप बता रहे हैं, बताइए तो कौन सा क्षेत्र है, तो लो मैंने लिख दिया। अब है पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान। अब प्यारे बच्चों पाकिस्तान में तो देखिएगा बहुत सारे क्या है, बहुत सारे राज्य हैं। तो राज्यों को हम लोग क्या करेंगे, पहले राज्यों को अर्थात प्रांतों को लिख देंगे। जैसे देखिए मेरठ भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ पड़ता है। लोथल भारत के अंतर्गत गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। तो इसी प्रकार पाकिस्तान में भी आपको राज्य है, प्रांत है। जैसे क्या सबसे पहला राज्य कहिए या प्रांत कहिए आता है बलूचिस्तान। ठीक है। बलूचिस्तान। उसके बाद सिंध क्षेत्र, उसके बाद पंजाब। मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया था, आज़ादी के बाद आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब जो है भारत में आपको चला आया। तो ये जो पंजाब है पाकिस्तान वाला पंजाब है, समझ गए? भारत वाला पंजाब आप लोग नहीं समझिएगा। तो बलूचिस्तान से कौन कौन सा प्रमुख क्षेत्र है,
तो प्रमुख क्षेत्र एक तो मेरा यह है जो कि मैंने यहां पर लिखा था, सूतका गिंडोर, ठीक है, सूतकांग गिडोर हो गया। ये सभी क्षेत्र पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के अंतर्गत आते हैं। बालाकोट, ठीक है, बालाकोट, उनके बाद है क्वेटा, क्वेटा, उनके बाद है मेहरगढ़, मेहरगढ़ इत्यादि। इतना जान लीजिए काफ़ी है। सिंध से यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ा शहर हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब जो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शहर, वो पंजाब के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है, अर्थात सिंध राज्य के अंतर्गत आता है। जैसे बिहार राज्य है ना, बिहार राज्य के अंतर्गत पटना आता है, उसी प्रकार, ठीक है। मोहनजोदड़ो, उसके बाद चनहुंद्रो, चनहुंद्रो, ठीक है, दो नाम काफ़ी है। पंजाब में यदि मैं बात करूं तो हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा या सबसे बड़ा शहर था हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। यह किस प्रांत, किस पाकिस्तान के किस क्षेत्र में था? तो पंजाब क्षेत्र में था हड़प्पा, ठीक है। रहमान ढोरी या जलीलपुर, जलीलपुर, इतना काफ़ी है, ठीक है। आपको जो याद रखना है प्यारे बच्चों, मैं चिन्हित कर देता हूं कि आपको क्या याद रखना है। आपको हड़प्पा याद रखना है, मोहनजोदड़ो चनहुंद्रो याद रखना है, ठीक है, और इसमें एक सूतकांग गिंडोर याद रखना है। बाकी उतना याद नहीं रखना है। जिसको मैं घेर दिया हूं बस उसी को आप अच्छे ढंग से याद करिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं भारत, ठीक है, भारत कि भारत में, भारत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आपको आते हैं, ठीक है। ये लाइन मैंने खींच दिया, आप लोग इसे कॉपी में अच्छे ढंग से उतार लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, तो J&K में आता है मांडा, ठीक है। उसके बाद भारत का पंजाब, ठीक है, ये पंजाब हो गया पाकिस्तान का, ये पंजाब भारत का। तो भारत के पंजाब से रोपर क्षेत्र मिले हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य से हमें बनावली मिला है, बनावली। ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बनावली किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा। राजस्थान से क्या? कालीबंगा, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात, यहाँ पर से लिख देता हूँ, गुजरात में लोथल मिले, ठीक है। धोलावीरा, ये भी कई बार पूछा जाता है, धोलावीरा, ठीक है। और उसके बाद रंगपुर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रंगपुर, ठीक है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप सभी को जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के बारे में बता दिया, हड़प्पा सभ्यता का सीमा के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। इनका यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 12,99,000 किनके अनुसार? तो रंगनाथ महोदय के अनुसार है, ठीक है। तो आज प्यारे बच्चों, आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को हड़प्पा सभ्यता के जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे
लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया, ये सभी क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित हैं, इनका खोज कब हुआ, ठीक है, इनका खोज कौन किया, इन सभी के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, उनका मैं पीडीएफ आप सभी को दे दूंगा। जो बच्चे पेड कोर्स में हैं उनको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, 70 61 50 45 52। इस नंबर पे जल्दी से कॉल करें। धन्यवाद।